ये जनता को नामकरण और औरंगाबाद और संभाजी नगर इससे कुछ लेना देना नहीं। अच्छा, जनता जो परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, नाम को लेकर परेशान नहीं थी, तो इस पर क्या कहना है आपका? ये सरकार का जो तमाशा चल रहा है 15 दिन से जो जिस तरीके से ये यहाँ के जो आमदार है 40 से 50 आमदार जो है तो गुवाहाटी में जाकर बैठे हुए हैं। इनका लाखों रुपए का खर्च हो रहा है, रोज़ लाखों रुपए का खर्च होने के बाद जो है तो इधर जनता परेशान है। शेतकरों को यहाँ पर खत नहीं मुहैया हो रहा है, बिजवाई नहीं मुहैया हो रही है, खत के ऊपर जो तो पैसे सिलक लिए जा रहे हैं। किसानों की समस्या है, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है और सिर्फ जो है तो भावनिक मुद्दों पे जनता को भड़काया जाए और जो है तो महापुरुषों के नाम पर जो है तो राजनीति की जाए। तो ये आमदार आज जो है तो कई सालों दिनों से हम देख रहे हैं कि ऐसा कर रहे हैं, कभी महाराष्ट्र के आमदार भाग जाते हैं, कभी एमपी के आमदार भाग जाते हैं। और मेरी जनता से अपील रहेगी, जहाँ भी आपको राष्ट्रवादी और कांग्रेस के लीडर दिखेंगे, पदाधिकारी दिखेंगे, कॉरपोरेटर दिखेंगे, आमदार दिखेंगे, इनको जो है तो इनका स्वागत जो है तो जूतों के हारों से किया जाए। क्योंकि जब ये हमारे लिए सदन में बोल नहीं सकते, जब ये हमारे लिए कैबिनेट में बोल नहीं सकते, आप देख रहे हैं दैनिक लोकफन न्यूज, बेबाक आवाज, खास खबरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है आपका दैनिक लोकफन में। नाजरीन, आज 29 जून 2022 है। मैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड शहर में हूँ। एमआईएम पार्टी सिल्लोड के जो ज़िम्मेदार हैं शेख मुख्तार उर्फ बबलू, आप देख सकते हैं कि मेरे साथ में हैं। और नाज़रीन, एक मुद्दा जो कई दिनों से गरमाया हुआ था, यानी औरंगाबाद के नामकरण को लेकर, जो कि आज डिसीजन लिया गया और औरंगाबाद के नाम को बदलकर संभाजी नगर ये रखा गया, इस तरह से नामकरण किया गया है। नाज़रीन, कई दिनों से ये मुद्दा चल रहा था, लेकिन ये आघाड़ी सरकार ने आज उसका फ़ैसला कर दिया है। लेकिन एक तो मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप इस बात पर इंटरव्यू देने के लिए तैयार हुए नामकरण को लेकर। वैसे खासदार इम्तियाज़ जलील ने भी बड़ा खुलासा किया है इस बात को लेकर। तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि ये जो आघाड़ी सरकार ने ये जो फ़ैसला लिया है नामकरण को लेकर कि औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रख दिया, तो अब ये संभाजी नगर नाम रखने से औरंगाबाद शहर के जो गरीब हिंदू है और औरंगाबाद ज़िले के जो गरीब हिंदू है, क्या इनका रोज़गार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा संभाजी नगर रख देने से? सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, आज जो कैबिनेट की जो आखिरी मीटिंग थी उसमें जो आखिरी घंटे में जाते जाते जो फैसला लिया गया, तो ये तो सीधा जाहिर है, सब जनता के सामने दिख रहा है। जनता भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि फैसला क्यों लिया गया, और आखिरी घंटे में इसलिए लिया गया ताकि जाते जाते औरंगाबाद का नामकरण का फैसला कि इनकी सरकार जा रही थी, इनको मालूम है, तो जाते जाते कैसा है जनता के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा छोड़कर जाया जाए जिससे जो है तो ये सोच रहे थे कि हमारे को उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जनता इससे खुश नहीं है। जनता को नामकरण और औरंगाबाद और संभाजी नगर इससे कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा, जनता जो परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, नाम को लेकर परेशान नहीं थी, तो इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये सरकार का जो तमाशा चल रहा है 15 दिन से जो जिस तरीके से ये यहाँ के जो आमदार है 40 से 50 आमदार जो है तो गुवाहाटी में जाकर बैठे हुए हैं। इनका लाखों रुपए का खर्च हो रहा है, रोज़ लाखों रुपए का खर्च होने के बाद जो है तो इधर जनता परेशान है। शेतकरों को यहाँ पर खत नहीं मुहैया हो रहा है, बिजवाई नहीं मुहैया हो रही है, खत के ऊपर जो तो पैसे सिलक लिए जा रहे हैं। किसानों की समस्या है, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि नौजवानों को जो तो काम नहीं मिल रहा है। आज ही आपने देखा कि हमारे खासदार जनाब इम्तियाज़ जलील साहब ने औरंगाबाद में एक इतना अच्छा रोज़गार का काम देने का एक तरफ काम चालू था, जो कि सिलाई मशीन के दुआ फाउंडेशन के ज़रिए से कई लोगों को जॉब दिया गया, कई कंपनियों में खासदार साहब की तरफ से जॉब दिया गया। लेकिन ये लोग ये नहीं करेंगे। औरंगाबाद में कई सालों से पानी की समस्या है। जब बीजेपी की सरकार थी तो बीजेपी ने जो तो पानी नहीं दी, आघाड़ी सरकार आने के बाद आक्रोश मोर्चा निकाली। आप देखना है कि बीजेपी और सत्ता में आने के बाद कितने दिन के अंदर औरंगाबाद के लोगों को पानी देती है। ये लोगों को जो है तो लोगों की समस्याओं से, लोगों के मसलों से, लोगों के जो रोज़गार से जो तकलीफ है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो है तो भावनिक मुद्दों पे जनता को भड़काया जाए
और जो है तो महापुरुषों के नाम पर जो है तो राजनीति की जाए, कभी भगवान राम के नाम पे, कभी संभाजी नगर के नाम पे। आपने सिर्फ जो है तो आपने देखा कि यूपी की सरकार पिछले कई सालों से सिर्फ नाम बदलने के सिवा कोई काम नहीं कर रही है। तो इनका काम क्या है, जनता को इसी अलग अलग मुद्दों में उलझाते जा रहे हैं, और ऐसे मुद्दों जिससे जो है तो जनता जो है तो इन जो परेशान है अपने मुद्दों को भूलकर जो है तो ये भावनिक मुद्दों के ऊपर जनता को मतलब आपका बोलना ये है कि ये इमोशनल अटैक कर रही है जनता के ऊपर, इमोशनल अटैक। बिल्कुल इमोशनल अटैक कर रही है, जनता को जो है तो गुमराह कर रहे हैं। लेकिन जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, आने वाले समय में जनता जो है तो इन लोगों को हिसाब बताएंगी, क्योंकि जनता जो है तो आज बहुत परेशान है, और जनता का माल जो है हमारा टैक्स का पैसा सरकार जमा कर रही है और लूट कर जो है तो ये आमदार आज जो है तो कई सालों दिनों से हम देख रहे हैं कि अयाशा कर रहे हैं। कभी महाराष्ट्र के आमदार भाग जाते हैं, कभी एमपी के आमदार भाग जाते, मध्य प्रदेश के आमदार भाग जाते, कभी जो है तो खासदार इधर के उधर। ये जो है तो एक लोकशाही का गला घोटा जा रहा है, और जो है तो एक गलत तरीके से जो है तो ये काम किया जा रहा है। इसके लिए हमको जनता को समझना होगा, और लोकशाही को जो है तो जिंदा रखने के लिए लोगों को जो है तो रास्ते पर आना होगा, और ऐसे मुद्दों को भुलाकर इनको जो है तो असली मुद्दों के ऊपर जो है तो ये सरकारों को जो है तो लाना होगा, जब भी जो है तो हमारे महाराष्ट्र का और हमारे देश का विकास हो सकता है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे जो औरंगाबाद आए थे और बड़ी सभा उनकी हुई है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे से उन्होंने वादा किया था कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखा जाएगा। तो इस बात पर आपको क्या लगता है, क्या उद्धव ठाकरे जी सिर्फ इसी वजह से राजनीति कर रहे थे, उनका सिर्फ एक ही मुद्दा था संभाजी नगर नाम बदलने का, या दूसरा कोई विकास आपने देखा है कि औरंगाबाद का कोई दूसरा विकास इस आघाड़ी सरकार ने किया है? देखिए, उद्धव ठाकरे को और महाविकास आघाड़ी को अगर औरंगाबाद का विकास करना होता तो आज 2.5 साल से इनकी सरकार है। ये 2.5 साल में जनता का वहाँ पानी जो 8 से 10 दिन के अंदर आता है। औरंगाबाद में इतनी जगह जगह पे कचरा पड़ा है, रास्ते सही नहीं है, तो ये लोग इसके ऊपर ध्यान देते थे। औरंगाबाद में रोज़गार मुहैया कराते थे, बड़ी बड़ी कंपनियां लाते थे। ये लोगों का फोकस इसके ऊपर नहीं है। ये जो है तो सिर्फ जो है तो जनता को गुमराह कर जो है तो जिस तरीके से ये भौतिक मुद्दों में उलझाना चाहते हैं, नामकरण के मुद्दे में उलझाना चाहते हैं, बस इस तरीके से इनका राजकारण चल रहा है। और आज जो फैसला आया है, मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि उद्धव ठाकरे ने जो जाते जितना जो है तो 2.5 साल में जो लोग उनका आदर कर रहे थे, उसमें मुस्लिम समाज भी उनसे काफ़ी प्रेरित हुआ था कि उद्धव आघाड़ी सरकार का काम अच्छा रहा। जितनी इज्जत उनको मिली थी, उन्होंने एक ही घंटे में जो है तो उतनी ही दलील होकर आज जो है तो उनको वापस जाना पड़ा। जिस तरीके जब उन्होंने उस्मानाबाद और औरंगाबाद के नाम का करण आखिरी में जाते वक्त किया, तो ये उतनी ही दलील हुई जितनी उन्होंने इज्जत कमाई थी। और ये बात निहाता की नहीं है, ये बात शिवसेना की नहीं है। आघाड़ी सरकार में आप जानते हैं कि राष्ट्रवादी और कांग्रेस भी थी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रवादी और कांग्रेस के लीडर क्या कर रहे थे? क्या राष्ट्रवादी और कांग्रेस के लीडर कैबिनेट मीटिंग में नहीं थे? क्या राष्ट्रवादी और कांग्रेस के लोगों को मुसलमानों ने वोट नहीं दिए? क्या राष्ट्रवादी और कांग्रेस सरकार में नहीं थी? उन्होंने रोकना चाहिए था इसको। अगर ये मुद्दा ये अगर इनके राजनीतिक फायदे के लिए इसका नामकरण कर रहे थे तो इन्होंने रोकना चाहिए था। अगर उनका राजनीतिक फायदा होता तो सीधा बात है कि ये पार्टियां का जो तो राजनीतिक नुकसान होने वाला है। और मेरी जनता से अपील रहेगी, जहाँ भी आपको राष्ट्रवादी और कांग्रेस के लीडर दिखेंगे, पदाधिकारी दिखेंगे, कॉरपोरेटर दिखेंगे, आमदार दिखेंगे, इनको जो है तो इनका स्वागत जो है तो जूतों के हारों से किया जाए, चप्पलों के हारों से किया जाए। क्योंकि जब ये हमारे लिए सदन में बोल नहीं सकते, जब ये हमारे लिए कैबिनेट में बोल नहीं सकते, जहाँ पर और ये हमारे लिए बोल नहीं सकते, तो फिर हमको ऐसे लीडरों की ज़रूरत क्या है? ऐसे मुसलमान लीडरों की ज़रूरत क्या है? जिस तरीके से हम सिल्लोड में भी देखते हैं कि हमारे मुसलमान एमएलए है, कॉरपोरेटर्स है, वो है, लेकिन आप सिल्लोड की जनता ने विकास कौन सा हुआ? अगर सिल्लोड की बात कर रहे हैं तो हम तो देख रहे हैं कि सिल्लोड में मुसलमानों के लिए तो कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ पर अभी जो है तो मैं बार बार कहता हूँ कि कब्रस्तान के लिए जगह जो है तो हमारे यहाँ के अवाम ने खरीदी, ईदगाह के लिए जगह अवाम ने खरीदी, और जो है तो जिस तरीके के मुद्दे यहाँ पर विकास के सिल्लोड शहर का विकास आप देख सकते हैं कि जरा सा पानी आया तो पूरे गांव में पानी हो जाता। और अच्छा, काफ़ी पब्लिक जो है तो मॉर्निंग वॉक के लिए जो है तो गार्डन के लिए भी परेशान है, वो भी अभी तक के यहाँ पे इंतज़ाम नहीं किया। यहाँ पर गार्डन नहीं है, स्टेडियम नहीं है बच्चों को खेलने के लिए, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिर इसके बावजूद भी जनता ने इनके ऊपर भरोसा किया और इनके चुन कर दी।
तो जनता को इनसे पूछना चाहिए कि आप को जो है तो हमने क्या संभाजी नगर बनाने के लिए चुन के दिए थे क्या? यहाँ के जो है तो मुस्लिम लीडरों से जनता अब उनका स्वागत करना चाहिए इससे चप्पलों और जूतों के हारों से। और मैं जो है तो इसके बाद ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कैबिनेट में आज फैसला हुआ, ये अगाड़ी सरकार का फैसला था जिसमें कांग्रेस और राष्ट्रवादी भी शामिल थी। तो देखना है कि मेरी ये मांग है कि अगर राष्ट्रवादी और कांग्रेस के लोग, अगर जो मुसलमान लीडर है, जो पदाधिकारी है वहाँ शहर के, ज़िले के जो भी कारपोरेटर्स है, एमएलए, उन्होंने जो है तो फ़ौरन जो है तो औरंगाबाद के नामकरण के लिए इस्तीफ़ा देना चाहिए, अगर वो सच में जो है तो औरंगाबाद से मोहब्बत करते हैं। और नाजरीन, उन लीडरों से शेख मुख्तार उर्फ बबलू ने एक चैलेंज किया है कि अगर सही वो जनता को चाहने वाले हैं और इस नामकरण को लेकर वो परेशान हैं कि ये जो नामकरण है, ये नामकरण से जनता का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, बल्कि जनता आपस में लड़ेंगी, भिड़ेंगी, फसाद होगा, तो ऐसे लीडर फ़ौरन अगर मोहब्बत करते हैं तो अपना इस्तीफ़ा दे दे कि जो नामकरण का फ़ैसला जो लिया गया है ये बिल्कुल गलत है। और ये उसी वक्त समझ में आएगा कि ये जनता से मोहब्बत करते हैं जब ये इस्तीफ़ा देंगे। इस तरह की बात शेख मुख्तार उर्फ बबलू ने कही है। तो नाजरीन, जो ख़ास बात अभी हमारे सामने आई है तो वो ये है कि ये जो लीडर है, जितने भी लीडर है, इन लीडरों को इनकी राजनीति से लेना देना है, जनता से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि जो राजनीति खेली गई है नाम को लेकर, इस नाम से जनता का कोई फ़ायदा दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए कि नामकरण से गरीब जनता तक के रोज़गार पहुंच जाएगा या गरीब जनता के घर रोटी और जो खाने की चीज़ें हैं वो पहुंच जाएंगी, ऐसा तो है ही नहीं। लेकिन नहीं मालूम कि इतनी बड़ी सरकार यानी आघाड़ी सरकार ने इस डिसीजन को लेने के लिए इतना विकास की बातें की और डिसीजन जब देखा गया उनका तो एक नामकरण को लेकर हुआ। जिस तरह से कहावत है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, तो यहाँ पर यही सामने बात आ रही है कि जो आघाड़ी सरकार और उद्धव जी से जो जनता ने उम्मीद लगाई थी कि इनके डिसीजन बहुत अच्छे हुआ करते हैं, जो कि जनता को फ़ायदा पहुंचाने में हर तरह से इनका डिसीजन कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आज का जो डिसीजन हुआ है, इस फैसले से तमाम ही जनता, पूरे मुल्क की जनता नाराज़ हो चुकी है उद्धव जी ठाकरे के इस डिसीजन से कि ये बड़ा बेकार डिसीजन रहा जिससे जनता को कोई फ़ायदा नहीं है। बल्कि इस डिसीजन की वजह से हो सकता है कहीं पर लड़ाई झगड़ा हो जाए, कहीं पर फसाद हो जाए, कहीं पर लोग आपस में लड़ जाए, ये हो सकता है। लेकिन डेवलप और तरक्की नहीं हो सकती और जो बेरोज़गार है उन तक रोज़गार नहीं पहुंच सकता। हाँ, आघाड़ी सरकार ने बेरोज़गारों तक रोज़गार पहुंचाने का कोई नया डिसीजन लेना चाहिए था, लेकिन उस तक वो नहीं पहुंच सके या उनको ख्याल नहीं आया। या जो सामने बात आई है, शेख मुख्तार उर्फ बबलू जो सिल्लोड़ शहर के इमाम पार्टी के ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने कहा कि इनकी ये राजनीति है और ये सिर्फ अपनी राजनीति चलाने के लिए ये धार्मिक भावनाओं से खेलते हैं। तो शायद ये ऐसा ही लग रहा है कि सिर्फ अपनी एक छवि बनाने के लिए इन्होंने जो है तो नामकरण का फ़ैसला किया है। और नाजरीन, जैसा कि आगे चलते हुए और शेख मुख्तार उर्फ बबलू ने कहा कि ऐसे लीडर जो कि सिर्फ राजनीति अपने लिए करते हैं और जनता को नुकसान पहुंचते हुए भी ये उनके सहायता और मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं, तो ऐसे लीडरों के लिए जो कि आवाज़ नहीं उठाती है और जनता के परेशानी के डिसीजन लिए जा रहे हैं, वहाँ पर ये कैबिन में होने के बावजूद भी उस पर इनकार नहीं करते, ऑब्जेक्शन नहीं उठाते हैं, तो ऐसे लीडर जब अपने पास आते हैं तो उनको चप्पलों का हार पहनाएं। इस तरह की बात शेख मुख्तार उर्फ बबलू ने उन लीडरों के लिए कही है जो जनता के लिए नहीं लड़ते बल्कि अपनी राजनीति के लिए हर डिसीजन में शामिल रहते हैं। नाजरीन, जिन साथियों ने दैनिक लोकफन को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि रोज़ की खबरें आप तक फ़ौरन पहुँचती रहे। इसी के साथ रुखसती चाहूँगा। खुदा हाफिज़।